नमस्कार। आज हम जानेंगे 27वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन भगवंत करते हैं। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक का अर्थ। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना कर्म है। इसलिए उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपर्युक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। प्रकृति के कार्य रूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहंता है, उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है एवं इसी कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ात्मा पद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्मयोग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है।
इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने 27वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 28वें श्लोक का अर्थ।